रस्किन बॉन्ड की यह कहानी एक आदमी के बारे में है जो एक ठंडी रात में पार्टी में जाता है। रास्ते में उसे जूली नाम की एक लड़की मिलती है। वह दयालु और दोस्ताना लगती है। वह उसके साथ पार्टी में जाती है और बहुत आनंद लेती है। बाद में आदमी उसे ठंड से बचाने के लिए अपना ओवरकोट दे देता है। अगले दिन वह उसके घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जूली कई साल पहले मर चुकी थी। फिर वह उसकी कब्र पर जाता है और अपना ओवरकोट वहां पाता है। इससे पता चलता है कि जूली एक भूत थी और कहानी रहस्यमय है। अब आते हैं मैं स्टोरी पर। मौसम साफ और ठंडा था। जब चांद हिमालय की चोटियों के ऊपर आया तो मैं देख सकता था कि पहाड़ी स्टेशन की सड़कों पर अभी भी बर्फ के टुकड़े पड़े थे। मैं बिस्तर पर किताब और हॉट वाटर बैग के साथ बहुत खुश होता, लेकिन मैंने कपाड़िया परिवार से वादा किया था कि मैं उनकी पार्टी में जाऊंगा, और मुझे लगा कि ना जाना अशोभनीय होगा। मैंने 2 स्वेटर, एक पुराना फुटबॉल स्कार्फ और एक ओवरकोट पहना और चांदनी सड़क पर चल दिया। कपाड़िया के घर तक करीब 1 मील से थोड़ा अधिक चलना था। मैं लगभग आधी दूरी तय कर चुका था कि मैंने एक लड़की को सड़क के बीच में खड़ा देखा। वह 16 या 17 साल की रही होगी। वह कुछ पुराने जमाने की लग रही थी, लंबे बाल कमर तक और एक चमकीला सीक्वेन वाला गुलाबी और लैवेंडर रंग का फ्रॉक, जिसे देखकर मुझे अपनी दादी की फैमिली एल्बम की तस्वीरें याद आ गईं। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और मुस्कान बहुत प्यारी थी। मैंने कहा, शुभ संध्या। इतनी ठंडी रात में बाहर रहना मुश्किल है। उसने पूछा, क्या आप पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, और आपके सुंदर फ्रॉक से लग रहा है कि आप भी जा रही हैं। चलिए, हम लगभग पहुंच गए। वह मेरे साथ चलने लगी और जल्द ही हमने देवदार के पेड़ों के बीच कपाड़िया के घर की रोशनियां देखीं। लड़की ने बताया कि उसका नाम जूली था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं पहाड़ी स्टेशन पर केवल कुछ महीनों से आया था। पार्टी में काफी भीड़ थी और किसी को जूली नहीं जानता था। सबको लगा कि वह मेरी दोस्त है। मैंने इनकार नहीं किया। जाहिर तौर पर वह कोई अकेली लड़की थी जो लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, और वह बहुत मजा कर रही थी। मैंने उसे ज्यादा खाते नहीं देखा, लेकिन वह एक समूह से दूसरे समूह में घूमती, बातें करती, सुनती, हंसती, और जब संगीत शुरू हुआ तो वह लगभग लगातार नाचती रही। वह पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थी। लगभग आधी रात थी जब मैं उठा। जैसे ही मैं मेजबानों को गुड नाइट कह रहा था और सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहा था, जूली ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि वह भी घर जाएगी। जब हम बाहर आए तो मैंने कहा, तुम कहाँ रहती हो जूली? उसने कहा, वोल्फ सबर्न में, पहाड़ी की सबसे ऊपर। मैंने कहा, ठंडी हवा चल रही है, और हालांकि तुम्हारा फ्रॉक सुंदर है, लेकिन यह बहुत गर्म नहीं लगता। यह लो, तुम मेरा ओवरकोट पहन लो। मेरे पास काफी गर्म कपड़े हैं। उसने कोई एतराज नहीं किया और मुझे अपने कंधों पर ओवरकोट डालने दिया। फिर हम घर जाने के लिए चल दिए। लेकिन मुझे उसे पूरे रास्ते छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जहां हम मिले थे, लगभग उसी जगह उसने कहा, यहां से एक छोटा रास्ता है, मैं बस पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगी। मैंने पूछा, क्या तुम इसे अच्छी तरह जानती हो? यह बहुत संकरा रास्ता है। उसने कहा, ओह, मैं रास्ते का हर पत्थर जानती हूं। मैं हमेशा इसी रास्ते से जाती हूं। और फिर बहुत उजाली रात है। मैंने कहा, तो ओवरकोट अपने पास रखो, मैं कल ले लूंगा। वह एक पल रुकी, फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर वह पहाड़ी पर गायब हो गई और मैं अकेले घर चला आया। अगले दिन मैं वोल्फ सबर्न की ओर चला। मैंने एक छोटी नदी पार की, जिससे शायद घर का नाम पड़ा था, और एक खुले लोहे के दरवाजे से अंदर गया। लेकिन घर का ज्यादा कुछ बचा नहीं था, बस एक बिना छत का खंडहर
पत्थरों का ढेर, एक टूटी चिमनी और कुछ डोरिक स्तंभ जहां कभी बरामदा था। क्या जूली ने मेरे साथ मजाक किया था या मैं गलत घर में आ गया था? मैं पहाड़ी पर घूमकर मिशन हाउस गया जहां टेलर परिवार रहता था और बूढ़ी मिसेज टेलर से पूछा कि क्या वह जूली नाम की किसी लड़की को जानती हैं। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। वह कहाँ रहती है? मैंने कहा, मुझे बताया गया था कि वोल्फ्सबर्ग में, लेकिन वह घर तो बस एक खंडहर है। उसने कहा, वोल्फ्सबर्ग में कोई 40 साल से नहीं रहा। मैकिनॉन परिवार रहता था, उन पुराने परिवारों में से एक जो यहाँ बसे थे। लेकिन जब उनकी लड़की मर गई, वह रुकी और मुझे अजीब नजर से देखा। मुझे लगता है उसका नाम जूली था। वैसे जब वह मर गई तो उन्होंने घर बेच दिया और चले गए। उसके बाद कोई वहां नहीं रहा और घर खंडहर हो गया। लेकिन तुम जिस जूली को ढूंढ रहे हो, वह नहीं हो सकती। वह टीबी से मरी। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था। उसकी कब्र कब्रिस्तान में है, इसी सड़क पर नीचे। मैंने मिसेज टेलर को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर चल दिया। सच में और कुछ जानने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं अपनी मर्जी के खिलाफ आगे बढ़ रहा था। यह देवदार के पेड़ों के नीचे एक छोटा सा कब्रिस्तान था। हिमालय की शाश्वत बर्फें साफ नीले आसमान में दिख रही थीं। यहाँ भूल चुके साम्राज्य, निर्माताओं, सैनिकों, व्यापारियों, साहसी लोगों, उनकी पत्नियों और बच्चों की हड्डियां पड़ी थीं। मुझे जूली की कब्र ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। उस पर एक साधारण पत्थर था जिस पर उसका नाम साफ लिखा था, जूली मैकिनॉन, 192339। एक पल हमारे साथ, अगले ही पल चली गई, अपने रब के पास गई, अपनी नींद में समा गई। हालांकि कई मानसून ने इस कब्रिस्तान में पत्थरों को घिस दिया था, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी कब्र के पत्थर को नहीं छुआ था। मैं जाने ही लगा था कि मुझे पत्थर के पीछे कुछ परिचित सा दिखा। मैं उधर गया। घास पर मेरा ओवरकोट बड़े करीने से मुड़ा हुआ रखा था। कोई धन्यवाद का नोट नहीं था, लेकिन कुछ नरम और अदृश्य चीज मेरे गाल को छू गई और मुझे लगा कि कोई मुझे धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा है।